आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, सहायक अध्यापक लेवल प्रथम व सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय संविदा भर्ती 2023। इसके अंतर्गत आपसे कहा गया है माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम और राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के प्रावधान के अनुसार नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों ही एरियाज में वैकेंसी आपकी जारी की गई है। ये नोटिफिकेशन नॉन टीएसपी एरिया की है। इसमें आपके लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड के पोस्ट पर संविदा आधार पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी किए गए हैं। दो नोटिफिकेशन जारी की गई हैं, एक है आपका 01/2022 और एक है आपका 02/2022। 01/2022 जो है वो फ्रेंड्स आपके यहाँ पर नॉन टीएसपी एरिया की है और 02/2022 जो है वो आपके टीएसपी एरिया की है। उन टीएसपी एरिया और राजस्थान राज्य के बाहर के निवासी, क्योंकि वो इसी वैकेंसी के अंदर अप्लाई करेंगे। इसमें देखिए सहायक अध्यापक लेवल फर्स्ट के आपके 6670 पोस्ट आपकी रहती हैं। सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी के लिए 1219 और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय गणित के 1219 पोस्ट आपकी रहती हैं। एसएसओ के माध्यम से या recruitment.rajasthan.gov.in की वेबसाइट से आप 31 जनवरी 2023 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 31 जनवरी 2023 से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 1 मार्च 2023 तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आप अप्लाई करते समय इन डेट को ध्यान रखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर देखिए कहा गया है कि जो आपके यहाँ पर न्यूनतम प्राप्तांक है वो आपको यहाँ पर अर्जित करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए आपको कैटेगरी वाइज जो आपके न्यूनतम उत्तरांक है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं और ये फ्रेंड्स आपका कम से कम इतना होना ज़रूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के लिए टीएसपी क्षेत्र सहित संपूर्ण राजस्थान और राजस्थान के बाहर के निवासी भी पात्र होंगे। इसके अलावा ऑनलाइन ही आवेदन आपको करना है। प्रत्येक पद या विषय हेतु आपको पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करना होगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है एक से ज़्यादा ऑनलाइन आवेदन करने की स्थिति में अंतिम आवेदन पत्र ही आपका यहाँ पर मान्य रहेगा। तो आप केवल एक ही पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म को अप्लाई करें। ऑनलाइन आवेदन में फ्रेंड्स जो आपके यहाँ पर देखिए शैक्षिक योग्यता है, प्रशिक्षक योग्यता है, रीट है जो कि लेवल 1 के लिए रीट लेवल 1 2021 और 22 रहेगा और लेवल 2 के लिए जो रीट है वो केवल लेवल 2 आपका रहेगा 2022 का। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखें कि आपका जो रीट है वो क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, पर लेवल 1 के लिए तो 2021 का हो या 2022 का हो, पर रीट लेवल 2 के लिए आपका जो है 2022 का ही होना ज़रूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिसमें आपसे यहाँ पर कहा गया है व्यक्ति जो आपकी यहाँ पर पोस्ट है वो कम या ज़्यादा की जा सकती है। इसके बाद आपको शुल्क भी जमा कराना होगा। शुल्क कितना है तो फ्रेंड्स सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट और यहाँ पर राजस्थान के अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट उनके लिए 100 रुपये फीस रहेगी। राजस्थान के ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल के फ्रेंड्स यहाँ पर ओबीसी या अति पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट के लिए 70 रुपये है। राजस्थान के एससी एसटी और शहरिया कैंडिडेट के लिए 60 रुपये है और राजस्थान राज्य के सभी वर्ग के दिव्यांग और जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए भी 60 रुपये फीस आपकी यहाँ पर रहेगी और जो ये फीस है ये सिर्फ आप ऑनलाइन मोड में जमा करवाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आवेदन प्रक्रिया बताई गई है कि आप एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को भर देखने के बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। तो आरक्षण सिर्फ राजस्थान के कैंडिडेट को ही मिलेगा। मानदेय की बात करें संविदा आधार पर नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थी को प्रति माह 16,900 रुपये आपको यहाँ पर जो है सैलरी मिलेगी। इसके अलावा कोई भी अदर भत्ता, मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता या फिर शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता या विशेष वेतन आदि देय नहीं होगा। आपको सिर्फ 16,900 रुपये मिलेंगे। तो ये आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो देखिए लेवल फर्स्ट जो है उसके लिए फ्रेंड्स न्यूनतम 50% मार्क्स सहित आपके पास उच्च माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होनी चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन DL.Ed में। इसके अलावा रीट की फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपके पास 2021 या 2022 का आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको दिया गया है आपके लेवल द्वितीय का। तो इसमें लेवल द्वितीय में अंग्रेजी या फिर गणित के लिए फ्रेंड्स बात करें तो 50% अंक के साथ गणित या अंग्रेजी संबंधित पद हेतु आपका अंग्रेजी माध्यम में स्नातक होना जरूरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपका होना जरूरी है और आपका फ्रेंड्स रीट लेवल 2 का 2022 का जो संबंधित विषय है उससे रिलेटेड आपका पास आउट होना भी जरूरी है। तो ये फ्रेंड्स आपकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपका होना जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर कहा गया है सहायक अध्यापक लेवल फर्स्ट व लेवल द्वितीय के पदों हेतु प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा शिक्षा में स्नातक BEd जो भी लागू हो वो उत्तीर्ण होना जरूरी रहेगा।
इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर कहा गया है कि जो फ्रेंड्स यहाँ पर रिजर्व कैंडिडेट है उनको फ्रेंड्स जो आपकी परसेंटेज रिक्वायर्ड है उसमें 5% की छूट मिल जाती है। अंतिम दिनांक जो है इसके आवेदन करने की उस डेट तक आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आवेदन करने हेतु आपकी जो आयु दिनांक है वो 1/1/2024 को 21 वर्ष से कम नहीं हो और 40 वर्ष की आयु आपने पूर्ण नहीं की हो। ये आपको यहाँ पर क्लियर कहा गया है और ये 1/1/2024 को काउंट किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। आरक्षण से रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ दी गई है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है फ्रेंड्स आपकी चयन प्रक्रिया मतलब सिलेक्शन प्रोसेस की आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन करने के लिए फ्रेंड्स देखिए जो आप ऑनलाइन आवेदन फिल करेंगे उस ऑनलाइन आवेदन में जो आपके प्राप्तांक आप देंगे, जो सूचनाएं आप देंगे, इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे, उसके बेसिस पर आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उनके जो प्राप्तांक होंगे उसका 75% और आपके फ्रेंड्स यहाँ पर न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यता ये प्राप्तांकों का फ्रेंड्स 25% अंक बार जोड़कर फ्रेंड्स टोटल एक यहाँ पर मार्क्स यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे जिसके बेसिस पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए समान प्राप्तांक के एक से अधिक अभ्यर्थी होने पर अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता क्रम में दिया जाएगा। इसी तरह से आयु भी समान होने पर और शैक्षणिक योग्यता में जिसके अंक अधिक हैं उसे वरीयता क्रम में ऊपर रखा जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 2 गुना अभ्यर्थियों की एक शॉर्टलिस्टेड सूची बनेगी जिनको दस्तावेज सत्यापन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फ्रेंड्स जो भी पात्र होंगे उनको फ्रेंड्स यहाँ पर जो है उनकी एक कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी और उनकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उसके बाद ही आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। संविदा आधार पर फ्रेंड्स प्रथम नियुक्ति अधिकतम सिर्फ 1 वर्ष या उसके अनावधि वर्ष के लिए की जाएगी और इसके बाद फ्रेंड्स अगर इनकी यहाँ पर जो है आगे डिमांड रहती है तो वो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये यहाँ पर क्लियर आपसे कहा गया है। संविदा कर्मी को फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेडिक्लेम है, दुर्घटना बीमा है और जो भी आपके यहाँ पर आपको फ्रेंड्स जो प्रतिवर्ष पेमेंट करना है वो आपको यहाँ देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो बोनस है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दायित्व क्या रहेगा मतलब क्या काम करना होगा। तो लेवल 1 के लिए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में 1 से 5 तक के जो शिक्षण कार्य हैं, मूल्यांकन है वो आपको करने होंगे और जो प्रिंसिपल है उसके द्वारा जो काम आपको दिया जाएगा वो आपको करना होगा। लेवल 2 के लिए यही काम करना है, बस ये 6 से 8 तक के लिए रहेगा, क्लास 6 से 8 तक के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आवेदक द्वारा शपथ पत्र दिया गया है जो कि आपको देना होगा। तो आप जब इसमें आपका यहाँ पर जो आपसे रिक्वायर्ड रहेगा जब ये शपथ पत्र तो आप इसे दे देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर देखिए स्व सत्यापन का दे रखा है, दस्तावेज प्रमाण पत्र का नाम दे रखा है। तो ये फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर होने चाहिए, जैसे आपके ऑनलाइन आवेदन की प्रति आपके पास होनी चाहिए, शपथ पत्र आपके पास होना चाहिए, सेकेंडरी की मार्कशीट, सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट, स्नातक या फिर आपके पीजी की मार्कशीट, आपका बीएड या डिप्लोमा या फिर आपके रीट की जो मार्कशीट है, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी प्रमाण पत्र, ये सब आपके पास होने चाहिए जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर देखिए वैकेंसीज की डिटेल दी गई है, कितनी वैकेंसीज है डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट चेक करेंगे, इसमें लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए, चाहे अंग्रेजी हो या मैथ हो, कितनी वैकेंसीज हैं वो आपको यहाँ पर देखिए आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट के बाद भी आपका जो फ्रेंड्स कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है वो आपको यहाँ पर दी गई है जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं।